वेलकम बैक। अच्छा सर, कल कॉल आई थी हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक वालदा की, वो बहुत परेशान थी कि उनका बेटा मास्टर्स करने जर्मनी गया है, उसको दाएं कान में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है, वो फेंट हो जाता है। और जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी बीमारी डायग्नोज की जो कि लाइलाज है, वो है मिनरीज। ठीक है, अब ये बीमारी ऐसी क्या है कि जो लाइलाज है, अभी तक उसका पूरी दुनिया में कहीं पर इलाज नहीं है? बेटा, पहली बात तो कि मैं जब भी कोई माँ किसी बच्चे के हवाले से मेरे पास आती है, वो तड़प रही होती है, सुलग रही होती है, उबल रही होती है, दुख में उसको उसकी जान पे बनी थी, जैसे उसका कीमा किया जा रहा है, जैसे उसको कबाब पे रख दिया गया है। और फिर वो बच्चा जो परदेश में और माँ यहाँ पे है, तो वाकई उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका बयान से बाहर है। दुनिया में बेटा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लगी है, उसकी दवाई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसकी दवाई नहीं है। वाकई ऐसे होता है, मेडिकल साइंस, लिबर्टियाँ, पार्किंसंस उसमें बड़ी मशहूर बीमारी है। पार्किंसंस है, फिर डेल्सर के हवाले से कुछ बीमारियाँ हैं, फिर कैंसर के हवाले से और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ। मैं ऐसे अजीब अजीब नाम सुनता हूँ जब लोग कहते हैं कि 1 लाख बंदे के बाद किसी को एक होती है, वो मैं हूँ। 10 लाख बंदों में किसी को बीमारी होती है, बीमारियां होती हैं जी, 10 लाख बंदों में एक बंदे को होती है, वो मैं हूँ। या पाकिस्तान में पहला बंदा मैं हूँ। तो मुझे बड़ा होता है कि अगर आपको पहली बात है कोई ऐसी बीमारी छोटी मोटी लग गई है और बाज़ार में उसकी हर्बल दवाई या होम्योपैथी दवाई या उसकी एलोपैथिक दवाई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। मेरे पास बेशुमार केस जब आती है ना, मेरे पास बल्कि 5 दिन पहले आस्थाने पे कैसी मेरी बेटी मेरी बच्ची आई मेरे पास, 5 साल का बच्चा, उसको डॉक्टरों ने कहा कि ये 1 महीना जिएगा। 5 साल का बच्चा, और माँ जिस तरह उबल रही थी, जिस तरह कुरला रही थी, करबलाई की आंखें से बता रही थी, बार बार होप के तहत मेरे पास आ रही थी, ये बच जाएगा ना, ये बच जाएगा ना। आप देखें किस तरह उसकी हर सांस की नाली पे केटू रखा हुआ था, उसको सांस नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे बार बार 4 डॉक्टरों के पास, हर डॉक्टर कह रहा था वो भी अजीब सी कोई बीमारी थी। मेरी दुआ इंशाल्लाह वो बच्चा ठीक रहेगा, अल्लाह उसको सेहत देगा। लेकिन मैं जब देखा कि ऐसी बीमारी के बंदा, वो जो माँ को चौथे डॉक्टर ने कह दिया, ये इतने नए डॉक्टर इतने जालिम आ गए, वो पुरानी नस्ल लगती थी, होप देती थी, नहीं बेबी 1 महीना तुम्हारे पास है। 4 डॉक्टरों ने मुसलसल उसे कहा तुम्हारे पास 1 महीना। मैंने उसे कहा कि ना मेरी बेटी, ना मेरी बहन, ये इंशाल्लाह इस मान के साथ मैंने कहा कि मेरा अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, वो सेहत देगा। मैंने कहा ये आप दवाई इस्तेमाल करो, ये तस्बीह करो, ये जिक्र अस्कार करो, सूरह रहमान पानी पे दम करके पिलाओ, इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वो बेचारी उसको ना जो हिचकियाँ ले रही थी, जो सिसकियाँ ले रही थी, उसकी आंखों से दरियाए फरात जो बह रहे थे दोनों एकदम ठंडी, कहती है ठीक हो जाएगा ना। और मैं उस कर्ब को अभी तक फील कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन हो गया मैं ना, मुझे जब भी वो चेहरा सामने आता है ना, वो एक ही बात करी, 4 डॉक्टरों ने कह दिया सिर्फ 1 महीना बचेगा। तो अब यहाँ बात है कि अगर कोई ऐसी लाइलाज बीमारी आ गई है दुनिया में, बहुत सारे हमारे लोग कहेंगे हाँ जी दुनिया कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, ये जैसी माँ ने कहा है, तो 4-5 काम करने हैं आपने। 4 काम करने से मुझे तो जब भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जिनको 2 महीने कहे थे, 6 महीने कहे थे, उस अरसा दराज से जिंदा है। और पहला काम ये करना कि आपने सदका खैरात जो आपकी बसात है आपने वो करना है, ठीक है, एक काम। दूसरा काम आपने करना है कि अगर मरीज पास है तो फिर, अगर पास नहीं तो उसकी तस्वीर पे सूरह कुल काफिरून, जो 4 कुल है, सूरह कुल काफिरून बिमा बिस्मिल्लाह, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जितनी दफ़ा कुल काफिरून पढ़ना उतनी बिस्मिल्लाह पढ़नी, 1001 बार। ये मैं कैंसर के लिए देता हूँ, मैं गिल्टियों के लिए देता हूँ, मैं डेल्सस के लिए, लाल जब कोई मरीज मुझे समझ ना आए उस वक्त मैं ये करता हूँ। 1000 सूरह कुल काफिरून पूरी सूरत बिमा बिस्मिल्लाह हर बार। जितनी बार कुल काफिरून पढ़नी उतनी बार बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है। 1000, ये 3 से साढ़े 3 से 4 घंटे लगेंगे। तेल तैयार कर लें, तेल उस बच्चे के मुतासरा अगर ज़ख़म है तो दाएं पे लगाएंगे या माथे पे या उसके ना गर्दन के आगे पेट पे लगाएं, एक काम ये करना है। दूसरा, ये साबित हो चुका है कि लाखों लोग सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित साहब की पढ़ी हुई है, उस बच्चे को जर्मन वर्ड से कहें वहाँ वो सुने, सुबह शाम सूरह रहमान आप सुने। अब क्वेश्चन ये है कि सूरह रहमान करती क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो रूह है ना, ये अल्लाह का वो नूर है, अमर रब्बी है। जब सूरह रहमान सुनते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं, ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, रूह को ऐसी अंगड़ाई लेती है कि यकीन करें बीमारी को किल करना शुरू होती है। जब वो फौज जो वाइटल फोर्स है जो बीमारियों को किल करती है, वो इतनी ताकतवर हो जाती है उसको मार देती है। आपने सूरह रहमान सुबह शाम सुननी है, 2 काम। तीसरा काम, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह तू उसका निगहबान बन जा, तू उसका हिफाजत करने वाला बन जाओ। 13 तस्बीहां, या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाह तू जिंदा तू कायम। 11 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह। 11 तस्बीहां, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरी इबादत, तुझसे मदद मांगता हूँ। 5 तस्बीहां ये पढ़नी शुरू कर दी। और 7 चाहे मिलके पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह एक ज़ा, अल्लाह मेरी या मेरी फैमिली की कोई गलती अगर मेरे बच्चे पे या किसी मेरे फैमिली मेम्बर पे आ गई तो हमें माफ़ फरमा, अस्तगफिर 1000 बार। जब आप ये करेंगे, और आखिरी काम, पानी लेना है, उस पर सूरह तारिक 101 बार, हज़ारों लाखों लोग इसे ठीक हुए हैं। सूरह शम्स 41 बार,
सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह तगाबन जब भी कोई इन्फेक्शन है, जब कोई बीमारी है 41 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी बच्चे से कहें हिम्मत करके वहाँ बना ले, इसको 1.5 महीना पिए। मैंने बेशुमार लालाज मरीजों पे इस पर कृश्मे इसकी करामात होती देखी है। ये पानी पिए, अगर बच्चा नहीं पीता तो इस कायनात का बादशाह रब है, आप ये पानी दम करके उसकी माँ यहाँ पीना शुरू कर दे। अल्लाह मियाँ मैं अपने बेटे के लिए पी रही हूँ। जब आप ये पढ़ेंगे, जब ये तस्बीहां करेंगे, जब ज़िक्र करेंगे, यकीन करें लालाज जो पुरानी से पुरानी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस उससे कराएं। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। जब करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात की है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है इसमें। कलवंजी की चाहे वो धुनी ले, वहाँ पे कलवंजी चाहे धुनी ले अगर धुनी नहीं तो उसका तेल मिलता है आजकल हर जगह से, वो अपने माथे पे लगाए। इंशाल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल बड़ा रहीम करीम है। एक तड़पती दुखी माँ को सेहत मिलेगी और बच्चा नॉर्मल होकर लंबी ज़िंदगी जिएगा। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ आमना मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी फैमिली में एक मैट्रिक के लास्ट ईयर स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन उसने कुछ की कोशिश की है तो बहुत मुश्किल से बचाया। तो अब हम फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो इसके लिए मुझे जिक्र अस्कार पूछनी है ताकि वो इस प्रेशर को कर सके, कबूल कर सके और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। ठीक है जी बेटा, और दोबारा ये कोशिश ना करे वो। अब यहाँ मसला समझ आ गया। दो किस्म के बच्चे होते हैं जो मार कुट खा भी रहे होते हैं, कैसे मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बड़े को मार पाड़ी, छोटा बड़ के नीचे छुपा हुआ डरा बैठा है, वो सेंसिटिव ब्रीड है। माँ बाप को अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा बच्चा मेरा सेंसिटिव है। यहाँ पे होम्योपैथी की मुजरब लाजवाब कृष्माती दवाइयाँ दो मैं बताऊँगा, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। पहली बात तो सारा साल उसको ना कालीफास 6X जो दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, नेगेटिविटी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स की दवाई है वो। ये चीनी की तरह गोलियाँ मिलती हैं, 4 गोलियाँ सुबह शाम उसको खिलाएं ताकि वो उसका ब्रेन मजबूत हो, जब मुश्किल आए तो उसको सहार सके। एक तो ये काम करना है। दूसरा, जब एग्ज़ाम के दिन आ गए तो एग्ज़ाम के दिनों में अक्सर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। ये दवाई मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका, फिर बताऊँगा। एग्ज़ाम से हफ्ता पहले दवाई देना शुरू कर दें, या फिर एग्ज़ाम वाले दिन उसको दें, एक काम। तीसरा, जब रिजल्ट आ गया तो फौरी तौर पर रिजल्ट जो भी है उसको 5 कतरे अगर आप एनाकार्डियम 30 दे देते हैं ऐसे बच्चे को, वो फिर ना उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। यानी कि ये काम करने हैं। तीसरा, ऐसे बच्चों को 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार कर या हइयो या कवियो अगर आप दम करके उसको नाश्ते में खिलाते हैं, उसके साहब, उसके दिमाग, उसके पट्टे ठीक रहते हैं। तीसरा काम, ऐसे बच्चों को अगर आप सूरह अल्लम नशरा 11 बार पानी पर दम करके पिलाते हैं, उससे ठीक रहते हैं। सुबह शाम 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के इनके सर पे दम करते हैं, उससे ठीक रहते हैं। आखिरी बात, बच्चों को याद करा दें या रकीबो या हाफिज़ो 2 तस्बीहां या 2 मिनट, या हय्यो या क़य्यूम 2 मिनट, या हकीमो या बैसो 2 मिनट। इससे पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं, अल्लाह का यकीन आता है, फिर बच्चा मजबूत रहता है। माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कौन बच्चा सेंसिटिव है, कौन बच्चा बहादुर है। तो सेंसिटिव बच्चे अगर आप इन पर अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें, आप खुद कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा अब सेंसिटिव नहीं रहा, प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करें, उसको रिजल्ट से पहले ही बता दें कि कोई नहीं, जड़ा भी रिजल्ट आएगा हम तुम्हारे साथ हैं। फिर बच्चे को हौसला मिल जाता है, फिर बच्चा ऐसी एक्टिविटी नहीं करता। ठीक हो गया सर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने छोटी सी अर्ज थी जी बेटी की शादी के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिलसिला नहीं बन रहा, रुकावट। कुछ पता चल जाए कि क्या हो जाए। बेटी का नाम क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेटी का नाम हुरिया है जी, हुरिया चाहे। हुरिया। और तारीख पैदाइश? तरीके पैदाइश उसकी है जी 6 अक्टूबर 1990। 6 अक्टूबर 1990। ठीक हो गया। हमारा प्रोग्राम तो किसी और टॉपिक पे है, लेकिन क्योंकि हम खैर का बेड़ा है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और दूसरी बात है कोशिश करते हैं किसी भी दुखी इंसान की ज़िंदगी में हमारी कोशिश से अगर कोई बरकत आ जाए, कोई आसानी हो जाए, खुशी हो जाए। वो सारी बच्चियाँ जिनकी मंगनी नहीं हो रही, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो सारे बच्चियाँ जिनकी शादी हुई फ्लॉप होगी और दोबारा नहीं हो रही, वो सारी बच्चियाँ खुदा न करे जिनके हस्बैंड दुनिया से चले गए या जिनको तलाक होगी, जिनकी शादी का मकसद है, या मैं कंप्लीट पैकेज 2-3 मिनट का दूंगा। अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह शादी हो जाए, आसानी हो जाएगी। करना क्या है, ऐसी बच्ची ने अर्के गुलाब लेना है, 1 बोतल पानी वाली लेनी है। इस पे सूरह तारक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह ताहा 1 बार,
सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। अर्के गुलाब से 3 मुख्तलिफ दिनों में जब उसका दिल करे वो नहा ले। पानी उसने 2 महीने पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। अगर कहीं से आप जमजम मिल रहा है तो भी इसमें शामिल कर ले, एक काम। दूसरा काम ऐसी बेटी नहीं करना है कि सूरत ताहा अगर एक मामूल बना ले अपनी ज़िंदगी का। ऐसी सारी बच्चियाँ जिनको शादी के वाले से रुकावट है, हर्डल है, रीमैरिड है, दोबारा प्रॉब्लम है, अगर वो सूरत ताहा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले तो इंशाल्लाह उससे शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। तीसरा, ठीक हो गया। बच्ची या माँ बाप या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार अगर अपना विरद का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर रुकावट दूर हो जाती है, अच्छा रिश्ता आता है और रिश्ता हो जाता है। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ अली हैदर मौजूद है नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि मैं ना एक मदरसा का एक टीचर हूँ, मतलब मदरसे में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो जब हिफ्ज़ के बच्चे की इनकी उम्र अर्ली एज में मतलब हिफ्ज़ करने के लिए आ जाती है, तो ये कोई ना पिछले 3-4 माह के अरसे में ना 2 बच्चों ने ना मुख्तलिफ टाइम में कोशिश की है सुसाइड करने की। तो हालांकि कुरान पाक की तालीम है और ये आप समझ सकते हैं इस बात को, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी मुतासर हुई है। तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा या कोई ऐसी गाइडलाइन बता दीजिए ताकि मतलब हम बच्चों को उस हिसाब से चलाएं ताकि वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करें। पहली बात तो ये कि हमारे एक नेक इंसान ने हमें कॉल किया और वो उन्हें इकरार किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं भी बात करता हूँ, मासूम बच्चा जिसकी ग्रोथ हो रही होती है ना, उसे समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की। जब टीचर उसे डांटता है या जब उसे काम नहीं होता तो उसको रास्ता नज़र नहीं आता, तो उसको ना फौरी तौर पे होता है कि मैं कुछ कर लूँ। ये सारे लोग नहीं होते। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप पामिस्ट्री जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, नंबरोलॉजी जानते हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ग्रुप ऐसा इंसानों को होता है जो मर्जी के खिलाफ चीज़ें या नाकामी पे या दिल बर्दाश्त होने पे सुसाइडल हो जाता है। इसको बाकायदा होम्योपैथी में दवाइयाँ बनी हुई हैं सुसाइडल, जिनको थॉट्स आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई गल नहीं देखी जाएगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़िंदगी भारी होगी, मैंने नहीं रहना। अगर ऐसी सूरत हाल है, पहले तो लेक्चर दें बच्चों को, डायग्नोज करें कौन बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। तीसरा, ऐसे बच्चों को अगर आप सारे बच्चों को अगर सूरह अलम नशरा 11 बार दम करके पिलाएं, उनका सीना खुल जाता है, उनका दिमाग खुल जाता है, फिर चीज़ें उनको याद होती हैं, फिर वो टेंशन नहीं लेते। सूरह अलम नशरा 11 बार पानी पे दम करके वो खुद पी लें या आप कर दें। आप ऐसे बच्चों के उस्ताद हैं, सूरह अलम नशरा 11 बार दम कर दें, दूसरा काम। तीसरा काम, ऐसे बच्चों को या हकीमों या बैसो 3 तस्बीहां, या हय्यु या क़य्यूम 3 तस्बीहां, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीहां पढ़ने को दें। और साथ अगर आपको मैं ऐसे ये बच्चे साझे होते हैं, अगर आप टीचर हज़रात सस्ती दवाई मिलती 100-150 रुपये की आ जाती है, कालीफास 6X मीठी गोलियाँ किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मिल जाती हैं। वो ऐसे बच्चों को 4 सुबह शाम दे तो उनके अंदर ना प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। ये तस्बीहां करें, ये पानी पिलाएं, ये दवाई दें ताकि दोबारा बच्चे ऐसी हरकत ना करें और मुश्किल हालात का मुकाबला करें। ठीक है सर, सर हमारे साथ लास्ट कॉलर मौजूद हैं, इरफान अली हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, आपका क्या सवाल है? सर भट्टी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी शादी 2 बार ऐसा हो चुका है, मतलब कि 3 बार फिक्स होती है फिर ख़त्म हो जाता है, वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है, एक चीज़। और दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि मैं रूहानियत के लिए वजीफ़े कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मतलब कभी नमाज मिस हो जाती है, जैसे वो शैतान वर्गलाता है, और ये सब मसले मसाइल आ रहे हैं। पहले तो मैं अपने मतलब की बात बताऊँगा। रूहानियत को मैं छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ और तालब हूँ, सियाकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि रूहानियत। हर वो बंदा जो रूहानियत सीखना चाहता है उसका पहला और आखिरी असूल पता है क्या है कि तरजीह अव्वल रब को बनाएं। रब क्या चाहता है, जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक रब आपको एज आ सूफी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तरजीह अव्वल, हर काम करने से पहले रब क्या चाहता है, अल्लाह का नबी क्या चाहता है, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम कहता है। अगर आप ये कर लें, या इलाही अहकामात को अपने वजूद पे आप तारी कर लें, रब, नमाज, रोज़ा, खिदमत इंसानियत। और आखिरी काम, अगर आप इंसानों के साथ नाफे हो गए ना तो रब बड़ा रहीम करीम कहता है, तू इंसानों के साथ हो मैं तुम्हारे साथ नाफे हो जाऊंगा। रब के अहकामात अपने जिस्म पे तारी करने, अपने शऊर पे, दिमाग पे, नफ्स पे, अंदर बाहर रब हो ना। उसके बाद इस्लामी अहकामात हो, आका करीम की हुर्मत और आका करीम की मोहब्बत, शरीयत हो। फिर आप दूसरों के साथ मोहब्बत करें। आखिर या अल्लाह 1000 बार, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम 1000 बार, दुरूद पाक जो आपको पसंद है आका करीम 1000 बार पढ़ें। एक तो ये काम करना है, इससे इंशाल्लाह आप रब के कुर्ब की तरफ बढ़ जाएंगे। और दूसरा सवाल पहले इन्होंने किया था कि मेरी मंगनी बार बार टूटती है। पहली बात तो ये देखें मंगनी टूटने के दुनियावी असबाब क्या हैं। कोई आप ऐसी बात तो नहीं बताते जो बाद में कोई और निकल आती है। अगर जो आप बताते हैं फिर भी टूट जाती, फिर तस्वीर में बता देता हूँ। या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 300 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, और पानी पे सूरत ताहा दम करके पिएँ। 1.5 से 2 महीने करेंगे इंशाल्लाह आपकी मंगनी भी हो जाएगी और आपकी जो रुकावट है ये दूर हो जाएगी।
सर इसी के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे देख रहे होते हैं, दिल दुखाने वाली चीज़ें वो लोग देख रहे होते हैं, जो लोग बिल्कुल उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ से कैसे बचा बड़ा जाए? प्रॉब्लम सोशल मीडिया जब से आया ना, तो यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ, जब से सोशल मीडिया का तूफान और तिलिस्म होशरबाद दुनिया में आया है और इसने हर बच्चे को लपेट में ले लिया। पहले हम किताबें पढ़ते थे, वो नस्ल ख़त्म होगी, अब वो किताबों वाली नस्ल ही नहीं रही। पहले हम अखबार पढ़ते थे, वो नस्ल ख़त्म होगी, अब ये सोशल मीडिया आ गया है। और सोशल मीडिया के पास जो हर बंदा वहाँ पे अपना मटीरियल फेंक रहा है ना, ये बड़ी ख़तरनाक बात है ऊपर। और उसकी ख़तरनाकी देखिए, मैं बाज़ हेडिंग देखता हूँ, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे कुछ लिखा है, और फिर उस जो बच्चे की रसाई हो गई है, वहाँ पे एडिक्शन है, वहाँ पे ड्रग डार्क वेब है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चा आसानी बटन दबाता और दुनिया में चला जाता है। इस पर पेरेंट्स को पहले तो कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो मशवरा देता हूँ कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने अपने बच्चों के, जब तक बच्चे FSC तक नहीं जाते, बच्चों से कह के तुम्हें फ़ोन नहीं देना। अगर आप चाहते हैं आपकी नस्ल बच जाए तो उनको FSC में कम से कम बच्चा कुछ होश में आ जाता है। ख़तरनाक टाइम उसका होता है जब मैट्रिक 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक में होता है। पहले तो ये कर लें, और दूसरी बात सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करना उसकी टाइम रखें कि 2 घंटे 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी है। तीसरी बात है, माएँ जो है ना, अपने बेटों बेटियों के साथ दोस्ती रखें, उन्हें कहें कि आपको कॉन्फिडेंस है, अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल टाइम आ गया, कोई खौफनाक चीज़ आ गई जहाँ पे तुम बेबस हो, बेटा मैं तुम्हारा साथ दूंगी, फौरी तौर पे मेरे से बात करनी है। वो कॉन्फिडेंस दे बच्चों को, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में वो कॉन्फिडेंस के अपने पेरेंट्स को बता सकें। अगर पेरेंट्स जो और आपके दरमियान दीवारें चीन हायल है, तो बच्चा आपको बताएगा ना, टकरे मार मार के या तो अपने आप को जख्मी कर लेगा या खुद ही कर लेगा। ये डिस्टेंस दूर करें, सोशल मीडिया का उसको बाउंड करें, उसकी जो जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाउंड करने के बाद बच्चों की मजाज और बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें। ये सारे काम आप जब करेंगे, आखिर में तस्बीह बताता हूँ, अगर आप या रकीब हो या हफीज़ हो, अल्लाह मुझे और मेरी फैमिली और बच्चों को अपनी फास में रख 5 तस्बीहां, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीहां, या सलाम या मोमिन या अल्लाह 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, तो फिर आप और आपका ख़ानदान अल्लाह की फास में रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सेम इसी टाइम पे, सैटरडे वाले दिन भी, और दरवेश की दुनिया के साथ। और आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने जो जो बातें की हैं वो की हैं, खुदकुशी, नशा और बच्चों पर जो जुल्म होता है एक किस्म का, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है पढ़ाई का और सोसाइटी का और बाकी सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।